न्यूट्रिशन हो गया है बन के तैयार। इसको आपको आपके पौधे में दे देना है। ये आपके पौधे के ग्रोथ को 100% एक्टिव कर देगा। आपके पौधे में इतनी ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ आने लगेगी, आप खुद ही जो है दोस्तों वो देख के चौंक जाओगे। बहुत सारी नई नई सूट्स आएंगी और गारंटी है कि जो भी नई सूट्स आएंगी वो हेल्दी आएंगी और आगे से जाके कलियां भी बनाएंगी। ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक बना देता है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों क्या आपके गुलाब के पौधे में इस तरह की नई नई ग्रोथ आ रही हैं, नई नई सूट्स आ रही हैं, हेल्दी सूट्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास गुलाब से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। मैं जब भी गुलाब से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ तो ये नई नई सूट्स, नई नई बेसल्स और हेल्दी बेसल्स से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आके पड़ जाती हैं कि उनके पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ अगर हो रही है तो वो जल रही है, हेल्दी ग्रोथ नहीं हो रही हैं। इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो मुझे देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिंपल से कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसकी सहायता से ही आप अपने पौधे में इस तरह की ढेरों मैक्सिमम नई नई सूट्स ले पाओगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो नई नई सूट्स नहीं निकलने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, क्यों पौधे में इस तरह की नई नई सूट्स निकल के नहीं आती हैं। पौधे में नई नई सूट्स नहीं निकलना या बहुत सारे मेन कारण होते हैं दोस्तों। एक तो होता है पौधे में अगर धूप की कमी हो रही है, ठंडियों के टाइम पे पौधे में धूप कम लग रही थी, अगर धूप की कमी हो रही है तब भी पौधे में नई सूट्स निकल के नहीं आती हैं। अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा आप पानी दे रहे हो तब भी पौधे में नई नई सूट्स निकल के नहीं आती हैं। अगर आप अपने पौधे में, अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आप कड़कती हुई धूप में अपने पौधे को रख रहे हो तो भी आपको इस पौधे से नई नई सूट्स उतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं। पौधे में फंगस लगने के कारण भी पौधे में नई सूट्स निकल के नहीं आती हैं। अगर आपका पौधा का रूट्स ख़राब है तब भी आपको इस पौधे से अच्छी मात्रा में नई सूट्स नहीं मिलती हैं। तो चलिए, इन सारी कारणों के कारण आपके पौधे में यह सारी समस्याएं देखने को मिलती ही हैं। तो ये सारे ही चीज़ों को जो है दोस्तों कैसे सुधार करते हैं और पौधे में कैसे मैक्सिमम नई नई सूट्स लेते हैं, नई नई ब्रांचेज लेते हैं, उन चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, अगर आपके पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ और नई सूट्स निकलना बंद हो गई हैं तो आप सबसे पहले अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें। जिस भी पौधे में आप गमले में मिट्टी को, पौधे को लगाए हुए हैं, वहाँ पे आप सबसे पहले गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों आपको मिट्टी को हल्का सा सूखने देना है। जैसे ही मिट्टी सूख जाएगी, अगर मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस वगैरह लगा हुआ होगा तो वो फंगस जो है दोस्तों वह दूर हो जाएगा। 90% फंगस जो है वो मिट्टी में धूप जाने के कारण ख़त्म हो जाती है। और जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब आपको क्या करना है, आपको आपके किचन से निकालना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो होता है दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगियल गुण पाए जाते हैं। वो हमारे पौधे को किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े से लगने से भी बचाते हैं। महीने में अगर एक बार आप अपने पौधे में हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर लोगे दोस्तों तो आपके पौधे में कभी भी फंगस वगैरह लगेगी ही नहीं। तो अगर आप बिगनर्स हो, आपको उतना आइडिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप महीने में एक बार 1 चम्मच करके हल्दी पाउडर जितने भी आपके पौधे हैं उसमें आप डाल दो। उससे आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह से 1 चम्मच क्या करूंगी, मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगी। आपको मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद इस तरह से हल्दी पाउडर दे देना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो आपको यही करना है। नीचे से आपको शुरुआत करनी है, रूट से लेके स्टार्ट करना है और ऊपर तक जाके आपको ख़त्म करना है। तभी आप अपने पौधे को फिर से रिकवर कर पाओगे। पौधे में आपको फिर से नई नई सूट्स आना शुरू हो जाएगी। पहला काम हमने कर लिया है, मिट्टी को जो है अच्छे से हमने गुड़ाई करने के बाद हल्दी पाउडर डाल दिया है। उसके बाद दूसरा जो काम आपको करना है दोस्तों वो क्या करना है, आपको पौधे की हर जगह से छोटी छोटी प्रूनिंग कर लेनी है। जहाँ पे भी जैसे ही जहाँ से ग्रोथ बंद हो चुका है, देख पा रहे होंगे यहाँ से ग्रोथ बंद हो चुका था तो मैंने क्या किया था, यहाँ से कटाई किया हुआ है। यहाँ से सारे ही इस पौधे की पूरे ही टिप को हमने कटाई छटाई कर दिया हुआ है। देख पा रहे होंगे आप, सेम कंडीशन इस पौधे में भी है। इस पौधे की भी हमने सारे ही टिप को प्रूनिंग कर दिया हुआ था। तो देख पा रहे होंगे सारी ही जगह से कितनी ज़्यादा नई नई सूट्स निकल के आ रही हैं। हर जगह से आपको नई नई सूट्स देखने को मिल रही होंगी। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कटाई कर लेना है। कटाई करने के बाद अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डायबैक की समस्या आपको आपके पौधे में देखने को मिलती है तो उसी हल्दी पाउडर को आपको क्या करना है, पूरे ही पौधे की जहाँ से भी आप कटाई किए हो वहाँ पे टिप पे आपको दे देना है।
या फिर आप साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर भी ले सकते हो, उसको भी दे सकते हो। मैंने देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर लिया हुआ है और इसमें जो है दोस्तों हमने हल्दी पाउडर ही दिया हुआ था। दूसरा काम आपको इस तरह से करना है कि हल्दी पाउडर को दूसरा इस्तेमाल सारी ही जगह पे कटाई करके, कटाई करने से एक यह चीज़ होता है, पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन होता है दोस्तों वो एक्टिव हो जाता है और ग्रोथिंग हार्मोन हमेशा पौधे के टिप में होता है। जैसे ही हम लोग कटाई करते हैं वैसे ही वो उसका ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हो जाता है और पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद दूसरा काम आप यही करें कि आप जो है दोस्तों अपने पौधे की सारी ही जगह से टिप में हल्दी पाउडर को लगा दें। ये दोनों ही कामों को करने के बाद जो है दोस्तों पौधे की एक तो यह समस्या दूर हो जाएगी, पौधे में फंगस वगैरह लगी होंगी तो वो समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही जो है दोस्तों अगर आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपके पौधे को धूप वाले जगह पे रखना है, क्योंकि पौधे को खाना बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पौधे में को खाना बनाने में जितनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी पौधा उतना ही तेजी से नई नई सूट्स निकालने लगेगा। जैसे ही पौधे में नई नई सूट्स आना शुरू हो जाएगी, आप क्या करना, पुरानी जो भी पत्तियां हैं उनको आप हटाते रहना, पुरानी पत्तियों को आप हटा देना, ताकि पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में पौधे को हल्की सी भी दिक्कत होगी, पौधा और भी तेजी से नई नई सूट्स निकालेगा। यह पौधे का प्रोसेस होता है दोस्तों, इसलिए सारी ही पत्तियों को आपको नहीं हटाना है। जैसे ही पौधे में नई नई सूट्स दिखने लगे, इस तरह की छोटी छोटी सूट्स आपको दिखे, वैसे ही आप वहां से पत्तियों को हटा दे तो पौधे में बहुत सारी नई नई सूट्स निकलने लगेगी। देख पा रहे होंगे आप, इसकी मैंने सारे ही पुरानी पत्तियों को हटा दिया हुआ है, इसमें कितनी ज्यादा नई नई सूट्स निकल कर आ गई हैं। इन कामों को करने के बाद जो है दोस्तों आपको जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो मैं अब आप सबको चलिए बताती हूँ। एक तो हल्दी पाउडर आपने कर लिया है, दूसरा चीज़ जो आपको लेना है दोस्तों वो आप देख पा रहे होंगे वो है यह चीज़, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। ये 10 रुपये का जो है दोस्तों ये कॉफ़ी पाउडर है। 10 रुपये का ये कॉफ़ी पाउडर अगर आप अपने पौधे को दे देते हो तो आपके पौधे में जो है दोस्तों आपको इतनी बेहतर रिजल्ट मिलेगी, इतनी बेहतर रिजल्ट मिलेगी, आप फिर देखते ही रह जाओगे। 10 रुपये का पूरा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको कितनी क्वांटिटी में कैसे करना है कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल वो भी चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिंपल से तरीके से आपके पौधे में आप बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं 1 लीटर पानी। देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है 1 लीटर पानी। उसके बाद 1 लीटर पानी में यह जो हमने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया हुआ है दोस्तों, इसको आपको डाल देना है। इसको डाल देना है इस तरह से, और डालने के बाद आपको अच्छे से इसको घोल देना है। उसके बाद इसको घोलने के बाद जो है दोस्तों ये जो हमारा न्यूट्रिशन है, अब ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया है बन के तैयार। इसको आपको आपके पौधे में दे देना है। ये आपके पौधे के ग्रोथ को 100% एक्टिव कर देगा। आपके पौधे में इतनी ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ आने लगेगी, आप खुद ही जो है दोस्तों वो देख के चौंक जाओगे। बहुत सारी नई नई सूट्स आएंगी और गारंटी है कि जो भी नई सूट्स आएंगी वो हेल्दी आएंगी और आगे से जाके कलियां भी बनाएंगी। ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक बना देता है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। सबसे पहले जिनके भी पौधे में हल्की हल्की छोटी छोटी सूट्स निकल के आ रही हैं उनको क्या करना है, इस तरह से पत्तियों में सबसे पहले इसका स्प्रे कर देना है। पत्तियों में इसका स्प्रे करने के बाद जो है दोस्तों सारे ही जगह पे जहाँ से भी नई नई सूट्स आ रही हैं वहाँ पे आपको इस तरह से स्प्रे बोतल में डाल के भी कर सकते हो या फिर हाथ के माध्यम से इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से इसको करोगे तो पत्तियों में जाएगा ये खाद, और पत्तियों में जाने से क्या होता है दोस्तों, पत्तियां जो है वो डायरेक्ट खाना बनाती है। डायरेक्ट सनलाइट अभी पत्तियों में पड़ रहा है तो पौधे आसानी से जो है उस खाद को लेंगे और जल्दी से खाना बनाने का काम करेंगे। उसके बाद यह जो भी खाद बचा हुआ है इसको हमें क्या करना है, इसी में डाल देना है। जिसमें हमने हल्दी पाउडर दिया हुआ था उसी पौधे में जो है दोस्तों हम इस खाद को दे रहे हैं। आप इस चीज़ पे ध्यान दें। यह कोई अदर जो है दोस्तों मैंने पौधे में इस खाद को नहीं दिया हुआ है, सेम उसी पौधे में इस खाद को दिया हुआ है। इस तरह से इसको अगर आप अभी कर ले रहे हो, जिनके भी पौधे में ग्रोथ बंद हो गई है वो अगर अभी कर लेते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो 100% एक्टिव हो जाएगी। पौधे में मैक्सिमम नई नई ग्रोथ आने लगेगी। आपका पौधा फ्लावरिंग करने के लिए एकदम 100% जो है दोस्तों वो एक्टिव होना ही होना है। जितनी भी सारी जो है वो पौधे में ब्रांचेस आएंगे, सारे ही पौधे में फूल और कलियां भी जरूर से जरूर बनेगी। इस तरह से सिंपल तरीके से बस आपको आपके पौधे को खाद देना है और आप अपने पौधे से बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले लोगे। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।